अब आपको आगे बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां पर मौजूद हैं और ये कितने मायने रखते हैं। बात सबसे पहले तुर्की की, वहां पर अमेरिका ने पहले से 2 बेस अपने बनाकर तैयार रखे हैं। इराक में उसके 2 बेस तैयार हैं। कुवैत की अगर बात करें तो 3 बेसिस की साथ अमेरिका की वहां भी मौजूदगी दर्ज है। सऊदी अरब में 2, जबकि बहरीन में 1 बेस मौजूद है। कतर इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, वहां भी अमेरिका की मौजूदगी है और वहां भी 1 बेस मौजूद है। मतलब अरब में अमेरिका की मौजूदगी बहुत कुछ बयां करती है। त्रिपाठी सर, अरब में अमेरिका की मौजूदगी मतलब इस पूरे इलाके को, मिडिल ईस्ट को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, वहां अपनी धमक बरकरार रखना चाहता है। और जब यह युद्ध इजराइल वर्सेस अरब होता हुआ नजर आ रहा है तो यह बेस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल विपिन, आपने बहुत सही कहा। मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। जो आपने अभी बात की बहरीन की, बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट है। आप समझिए 5th फ्लीट का पूरा हेडक्वार्टर वहां पर है। कतर में भी आपने बताया कि कतर में अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशंस कमांड हेडक्वार्टर है। उसी के साथ साथ उनके पास जो कंबाइंड ऑपरेशंस कमांड भी वहीं पर है। और उसके अलावा आपने बाकी देशों को बताया, आप इजिप्ट ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, हर जगह उनके एयर बेसेस हैं। और सी में आपको सदाना साहब ने अभी बताया ही कि कितनी बड़ी उनकी मौजूदगी वहां पर है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। मेडिटेरियन में, रेड सी में भी अमेरिका ने अपने आप को मजबूत कर रखा है। तो इसके इतना मजबूती के साथ कोई देश उस इलाके में ऐसा नहीं कर पाएगा, कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। हाँ, अभी आपने जो ईरान का बोला, मुझे लग रहा है ईरान को ये मौका मिल गया है बोलने का, जो कि अभी तक सैंक्शंस के थ्रू दबा हुआ था। और उसके साथ रूस और चीन की भी थोड़ी सी सपोर्ट है, जिसकी वजह से ईरान ये बोल पा रहा है। लेकिन जो अमेरिका ने अभी बोला है, उसके पास ताकत है ईरान को नस्तानाबूद करने के लिए। बयानों के आधार पर तो सर वॉरफेयर जोन में और इस हालात में बड़ी मैसेजिंग की जा रही है, लेकिन हमलों को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और छापेमारी जो हो रही है उसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। जहां जेनिन में आईडीएफ की इस छापेमारी को लेकर खबर यह है कि संदिग्धों के घर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहां बंदूकों के सुराग आईडीएफ की टीमें तलाशने की कोशिश कर रही हैं। तो आईडीएफ की कोशिश है बंदूकों तक पहुंचना, और बंदूकों को लेकर जिस तरीके से संदिग्धों के घर पर ये सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, उसी की एक तस्वीर आपके सामने। ईरानी विदेश मंत्री की इजरायल को अब बड़ी धमकी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चेतावनियां जारी की जा रही है। एक और सबसे बड़ी धमकी ईरान की तरफ से, और ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, जंग की आग से कोई भी नहीं बचेगा, जंग नियंत्रण से बाहर जा रही है। और गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक में भी इजराइल की सेना ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। रामल्ला में हमास के ठिकानों पर रॉकेट से अटैक किए गए हैं। रॉकेट हमले में हमास का ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। धूल और धुएं की गुबार से पूरा इलाका ढक गया है।